अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। दुरूद पाक की फ़जीलत के सिलसिले में ये वाक़या समाअत फरमाएँ। वक्त के जलीलुल क़द्र आलिम रब्बानी मकबूल बारगाही अज़दानी हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। वहाँ जाकर मैं खाने काबा के तवाफ़ में मशगूल हो गया। जब मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था, मैंने देखा कि एक शख्स काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ भी कर रहा है और हर कदम पर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी पढ़ रहा है। मैंने कहा कि यहाँ तो तस्बीह व तहलील पढ़नी चाहिए, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा बुलंद करना चाहिए, मगर तुम उसकी जगह हर कदम पर दुरूद पढ़ रहे हो, इसकी वजह क्या है, आखिर बात क्या है? तो उसने कहा कि हज़रत ये फरमाएं आपका नाम क्या है? तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे सुफियान सौरी कहते हैं। उसने हज़रत का नाम सुन रखा था कि इस नाम के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अगर आप अल्लाह के महबूब बंदे ना होते तो मैं ये राज को ज़ाहिर न करता। मामला यह है कि एक साल मैं और मेरे वालिद हज को जा रहे थे। रास्ते में मेरे वालिद बीमार हो गए। मैं उनकी देखभाल करता रहा, यहाँ तक कि एक रात उनके सिरहाने बैठा हुआ था कि उनकी रूह कब्ज़ उंसरी से परवास कर गई। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद मैं दिल दहलाने वाला मंजर देखकर हैरत ज़दा और परेशान हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल सियाह और काला हो गया है। अल्लाह की पनाह, ये मंजर देखकर मैं बेहद रंजीदा और गमगीन हुआ। इसी परेशानी के आलम में मुझे नींद लग गई। ख्वाब में मैंने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग इतने हसीन व जमील और खूबसूरत थे कि लम अरा अहसना मिन्हो वजहन वला अनज़फ़ा मिन्हो सौबन वला अतयबा मिन्हो रिहा। मैंने उन जैसा हसीन व जमील चेहरे वाला कभी न देखा होगा, न उन जैसा पाकीज़ा कपड़े वाला किसी को देखा होगा, और न उन जैसा खुशबू वाला किसी को देखा होगा। उनका चेहरा बारौनक और नूर से जगमगा रहा था और कपड़ा निहायत पाकीज़ा और साफ़ सुथरे थे, और जिसमें मुबारक से खुशबू की लपटें आ रही थीं। वो बुज़ुर्ग मेरी तरफ तशरीफ़ ला रहे थे। जब मेरे वालिद की लाश के करीब हुए, फ़कशफ़ल अज़ारा अन वजहिही व मसहा अला वजहिही फ़सारा अशद्दा बयादम मिनल लबन। उस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया और अपना नूरानी हाथ मेरे वालिद के चेहरे पर फेरा। जैसे ही उस बुज़ुर्ग ने अपना दस्ते मुबारक और नूरानी हाथ फेरा, मेरे वालिद का चेहरा दूध से ज़्यादा सफ़ेद हो गया और मेरे वालिद का चेहरा चमकने और दमकने लगा। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए। ये महक लहकती लिबास में के मकान सारा बसा गए। हमें दामे गम से छुड़ा गए, हमें मासियत से बचा गए। वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के जो सूए अर्शे उला गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर वो मुक़द्दस और नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग वापस तशरीफ़ ले जाने लगे, तो मैं उनके दामन से लिपटकर अर्ज़ करने लगा, या अब्दुल्लाह मन अंतल्लज़ी मन्नल्लाहु अला वालिदी फ़ी अर्ज़िल ग़ुरबा। ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं जिन्हें अल्लाह ने घर से व दूर, वतन से दूर, इस मुसीबत की घड़ी में मुझ पर और मेरे वालिद पर आपके ज़रिए एहसान फरमाया है? आप अपना नाम तो बताते जाएं। तो बुजुर्ग ने फरमाया, अवामा तारिफुनी अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह साहिबिल कुरान अमा इन्ना वालिदका काना मुसरिफन अला नफ्सिही
वलाकिन काना युक्सिरुस्सलात अलैया फलम्मा नज़ला बिही मा नज़ला बिही इस्तग़ाथ बी व अना गयासुल लिमन अक्सरस्सलात अलैया। क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं बेसहारों का सहारा, अल्लाह का प्यारा, अब्दुल्लाह की आंखों का तारा, तुम्हारा नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो, तुम्हारा बाप मुजरिम और गुनाहगार ज़रूर था, मगर दुनिया में वो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। जब उस पर नज़ा की कैफियत तारी हुई, उसकी जान निकलने का वक्त आया, ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था और उस पर मुसीबत आ पड़ी, तो उसने उस वक्त मुझसे फरियाद की, मुझसे मदद तलब किया, मदद के लिए मुझे पुकारा। और सुनो, मैं हर उस शख्स का फरियाद रस हूँ, मैं हर उस शख्स की मदद करता हूँ जो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हजरत सुफियान सौरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि पुरुष शख्स ने कहा, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरे वालिद का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। आला हजरत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मालूम हुआ कि जो दुनिया में कसरत के साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें मौत के वक्त और मौत के बाद भी मुसीबत से निजात अता फरमाएगा। और ख़ुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद को पहुँचते हैं। इसीलिए तमाम सुन्नी भाइयों से, ईमान वालों से अर्ज़ है कि जहाँ आखिरत के लिए दूसरे नेक अमल करो, वहीं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी कसरत से पढ़ो। सजा लो अपने दामन में दुरूद पाक के जुगनू, अंधेरी कब्र में तुमको उजाले की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।